आज हम आपको एप्सन LX300+2 का नो पावर प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का तरीका बताने जा रहे हैं। आपको नो पावर के लिए चेक करना है सबसे पहले पावर केबल आप रिप्लेस करके देखेंगे कि पावर केबल खराब तो नहीं है। उससे पहले आप सॉकेट भी चेक करेंगे जहां ये पावर केबल लगी हुई है। कभी कभी सॉकेट में पावर ही नहीं आती और हम लोग परेशान हो जाते हैं कि प्रिंटर ऑन क्यों नहीं हो रहा। पावर केबल चेक करने के बाद आप जब पावर केबल लगाएंगे और प्रिंटर को ऑन करेंगे तो प्रिंटर के ऊपर कोई लाइट नहीं जलेगी। आप देख सकते हैं जैसे पैनल पे आपकी कोई भी एलईडी नहीं जल रही, ना तो पेपर आउट की, ना पॉज की और ना ही कोई फॉन्ट की एलईडी जल रही है। दैट मीन्स प्रिंटर आपका नो पावर है। तो नो पावर के लिए जैसे कि मैंने आपको सॉकेट बताया, आपको पावर केबल बताई, उसके बाद हम प्रिंटर पे आते हैं। प्रिंटर में आप चेक करेंगे सबसे पहले इसका पावर स्विच जो ठीक है कि नहीं है। पावर स्विच के लिए हम प्रिंटर को खोलेंगे, कवर निकालेंगे, इसका टेंशन यूनिट बाहर निकालेंगे, इसका ट्रैक्टर यूनिट बाहर निकालेंगे, नॉब जो कि साइड में है बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद हम इसके चारों स्क्रू खोलेंगे टॉप कवर के। आप देख सकते हैं इसमें 4 स्क्रू लगे हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट एक राइट का। इसी तरीके से टॉप में भी राइट और ये लेफ्ट। लीवर को आप आगे कर देंगे तो कवर को निकालने में आपको आसानी होगी। ये कवर निकालने के बाद आप लॉजिक कॉर्ड और पावर सप्लाई के ऊपर लगा ये कवर निकालेंगे जिसके 5 स्क्रू हैं। जो स्क्रू जहां लगा है आपको वहीं लगाना है ताकि प्रिंटर का बेस खराब ना हो जहां से आप रिमूव कर रहे हैं। और ख़ास तौर से सेल्फ थ्रेड और मशीन थ्रेड आप देखेंगे इसमें 2 तरह के स्क्रू हैं। ये मेटल पे लगने वाला स्क्रू है और ये प्लास्टिक पे लगने वाला स्क्रू है। इसका थ्रेड बड़ा है, इसका थ्रेड छोटा है। तो आपको ये अपनी पोजीशन पे ही लगाना है, जहाँ से निकालना है वहीं लगाना है। ये कवर आप बाहर निकालेंगे। अब आपके सामने विजिबिलिटी हो गई है। ये हमारी पावर सप्लाई है, ये लॉजिक कार्ड है और ये पावर ऑन ऑफ स्विच है। इसके साथ यहाँ नीचे एक फ्यूज भी लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे आप ये कनेक्टर बाहर निकालेंगे पावर सप्लाई का। निकालने के बाद इसकी कॉन्टिन्यूटी मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे क्या ये आ रही है, यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही। या आप यहाँ पे पावर केबल लगा के यहाँ पे इसका आउटपुट चेक कर लेंगे कि वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। इसके अलावा आप ये मल्टीमीटर से इसका फ्यूज चेक कर सकते हैं कि फ्यूज बर्न तो नहीं है। अगर बर्न होगा तो जरूर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से ये ब्लैक हो जाता है या ये फट जाता है, उस केस में आपको ये दिख जाएगा। अगर ये फ्यूज ठीक है, आपका कनेक्शन ठीक है, आपका स्विच आपको ठीक लग रहा है इसकी क्वांटिटी देखने के बाद, तो अगला स्टेप है आपका पावर सप्लाई का। उस केस में आप पावर सप्लाई रिप्लेस करेंगे। पावर सप्लाई रिप्लेस करने के लिए आपको यह मैकेनिज्म बाहर निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये एक स्क्रू और ये दूसरा स्क्रू खोलने के बाद आप इसको मैकेनिज्म को ऊपर करेंगे, कोई विजिबल हो जाएगी। और आपको मैकेनिज्म बाहर निकालना है तो आपको ये सारे कनेक्टर्स रिमूव करने पड़ेंगे, जिसमें कैरेज मोटर, पेपर फीड मोटर और ये कुछ सेंसर्स के कनेक्टर्स हैं। जो जहां से निकाला है वहीं आपको वापस लगाना है। ऑलरेडी वैसे सब में मार्किंग है, रेड वाला रेड में लगेगा, जो कलर का है ब्लैक ब्लैक में लगेगा, वाइट वाइट में, येलो येलो में। तो आपको उसके अकॉर्डिंग लगाना है। इसके साथ ये हेड केबल है, इसका कनेक्टर भी आप रिमूव करेंगे और जिस तरह से लगा है वापस भी उसी तरीके से रखेंगे।
मैकेनिज्म बाहर आ जाएगा। मैकेनिज्म बाहर आने के बाद आपके पास पावर सप्लाई विजिबल है। पावर सप्लाई निकालने के लिए आपके पास 1, 2, 3 और एक 4 स्क्रूज हैं। आप ये चारों स्क्रू रिमूव करेंगे। इसका पावर सप्लाई का ये कनेक्टर यहाँ से रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए आपके पास ये इसका कैप है, आप इसको रिलीज करेंगे, खींचेंगे नहीं, रिलीज करेंगे पहले। अगर आप इसको खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। ये कवर को आप ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आपका ये कनेक्टर बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी सारी ये पिन्स हैं। इसके साथ ये सप्लाई पूरा बाहर आ जाएगा। आप ये सप्लाई रिप्लेस करेंगे, नया लगाएंगे और वापस कनेक्टर को इंसर्ट कर देंगे प्रॉपर वे में। उस वक्त भी आपका ये कवर खुला होना चाहिए। इंसर्ट करने के बाद आप इसको लॉक कर देंगे नीचे की तरफ प्रॉपरली और एक बार खींच के देख लेंगे बाहर तो नहीं आ रहा। लगाने के बाद आप वापस से जिस तरीके से आपने इसका मैकेनिज्म निकाला था वापस से इसका मैकेनिज्म फिट कर देंगे। आप ये देखेंगे इसके अंदर फिट करने के लिए इसके 2 पोर्शन है, 3 और एक ये 4। इन चारों पे आप मैकेनिज्म को रखेंगे। और इससे पहले अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा सा लूज रख के इसके केबल्स पहले इंसर्ट कर लीजिए ताकि आपका हाथ प्रॉपर मूव कर सके। तो सबसे पहले हम हेड केबल लगा देंगे। हेड केबल लगाने के बाद हम इसके कनेक्टर्स लगा देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लैक वाला ब्लैक में, रेड वाला रेड में, इसी तरीके से बाकी भी इंसर्ट कर देंगे। ब्लैक आप देख रहे हैं थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैकेनिज्म थोड़ा सा पीछे है। क्योंकि मैकेनिज्म अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, आप इसको फिट कर देंगे तो इसका केबल भी आप प्यार से इंसर्ट कर पाएंगे। फिट करने के बाद इसके स्क्रूज आप वापस लगा दीजिए पहले जो पीछे थे। वापस से इसका कवर लगा देंगे। स्क्रूज जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जिसका जहाँ का स्क्रू है वो वहीं लगेगा। आप पहले स्क्रू थोड़ा सा लूज रखेंगे ताकि सारे स्क्रूज अपनी पोजीशन में इंसर्ट हो जाएं। सारे टाइट बाद में करेंगे आप। अभी आप सारे स्क्रू टाइट कर सकते हैं। ये सारे स्क्रू अपनी पोजीशन में आ गए। अभी हम इसका कवर लगा देंगे वापस। कवर लगाने के लिए लीवर आगे की पोजीशन में आप रखेंगे तो आसानी से कवर लग जाएगा। कवर प्रॉपर्ली फिट होना चाहिए। उसके बाद आप इसके भी 4 स्क्रू लगा देंगे, 2 आगे 2 पीछे। वापस इसकी एक्सेसरीज फिट करेंगे। ट्रैक्टर यूनिट, टेंशन यूनिट, नॉब और इसका कवर। इससे पहले एक बार आप इसको बंद करने से पहले पूरा एक बार ऑन करके देख लीजिए जरूर। तो आप देखेंगे पैनल पर पेपर आउट की एलईडी और पॉज की एलईडी जल रही है। फॉन्ट पे आप चेक करेंगे तो आपको सारे बटन इसके काम कर रहे हैं। सारे बटन चेक करने के बाद आप इसको बंद कर सकते हैं और इसका रिबन और कवर लगा के टेस्ट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो
यहीं समाप्त होती है। अगली बार कुछ नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।